1870 के दशक की शुरुआत में वेस्ट वर्जीनिया के विशाल उजाड़ मैदानों में जॉन सेनली नाम का एक आदमी रहता था। समय के साथ कठोर होता जा रहा एक आदमी, उसकी 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और हेली, और पेड़ों से रहित एक विशाल खेत, एक बंजर जमीन, सिवाय उसके बनाए मजबूत लॉग हाउस और उस पर चरने वाली अनगिनत भेड़ों के। शरद ऋतु की एक गर्म दोपहर जॉन अपनी भेड़ों के बीच आराम कर रहा था। अचानक एक व्यथित मिमियाहट ने उसके कानों को पकड़ा। उसने मुड़कर देखा तो एक लंगड़ाता हुआ मेमना था, जिसके सामने के पैर से खून बह रहा था। उसके फर पर काटने के निशान बिखरे हुए थे। जॉन, एक अनुभवी भेड़िया शिकारी, ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चयी चमक के साथ अपनी राइफल पकड़ी। उसे अपने कौशल पर गर्व था, क्योंकि उन दिनों भेड़ियों की खालें बहुत ज्यादा बिकती थी। अपनी राइफल हाथ में लिए वह एक और शिकार के लिए उत्सुक होकर अंधेरे जंगल में चला गया। जॉन जंगल में और आगे बढ़ता गया। पेड़ घने होते गए और अंधेरा छाने लगा। उसे भेड़ियों के कोई निशान नहीं मिले। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने आसपास के माहौल को पहचान नहीं पा रहा है। जैसे जैसे जंगल में अंधेरा बढ़ता गया, जॉन का ध्यान किसी अजीब चीज ने खींचा। हल्की चमकती हुई सफेद पंखुड़ियां उसके चारों ओर हवा में तैरने लगीं, सभी एक ही दिशा में बह रही थी। जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया और वह उनका पीछा करने लगा। जॉन एक छोटे गोलाकार समाशोधन में उभरा और चीखने लगा। आसपास के पेड़ों से लटके हुए शव थे, जो मोटी बर्लैप रस्सियों से लटके हुए थे। कुछ सड़ रहे थे, कंकाल थे, जबकि अन्य ताजे थे, अभी भी खून से भरे हुए थे। इन सब के बीच में एक चांदी का गुलाब खड़ा था। चांदी का गुलाब उसे बुला रहा था, जो वह कभी चाहता था, उसके वादे फुसफुसाते हुए। इसने उसे मोहित कर लिया, उसे अपने करीब खींच लिया। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके खिंचाव का विरोध करने में असमर्थ। जैसे ही उसकी उंगलियां पंखुड़ियों को छूती हैं, भारी दुख की लहर उसे घेर लेती है। वह उछल पड़ता है। समाशोधन में एक झटका गूंजता है, लेकिन यह उसकी गर्दन नहीं थी, यह शाखा थी। जॉन ने खुद को जमीन पर पड़ा पाया, फंदा अभी भी उसके गले में था। उसके हाथ में चांदी का गुलाब अजीब ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। जॉन घर तो पहुंच गया, लेकिन गुलाब ने उसे कभी नहीं छोड़ा। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, और गुलाब ने उसके हर विचार को खा लिया। वह उसे पकड़े बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकता था। उसकी बेटियां बड़ी होती जा रही थीं, उन्होंने पागलपन को जड़ पकड़ते हुए देखा। समय के साथ पागलपन ने जॉन के शरीर को उतना ही विकृत कर दिया जितना कि उसके दिमाग को। उसकी पलकें सड़ गईं, उसके होंठ सड़ गए, जिससे एक विचित्र मुस्कान रह गई। उसके बाल झड़ गए, और जब उसकी बेटियां उसे छोड़कर चली गईं, तो वह एक राक्षस में बदल गया। दुनिया को खुद से बचाने के लिए जॉन ने अपने घर के चारों ओर एक जंगल लगाया, इस उम्मीद में कि वह अकेले मर जाएगा। लेकिन वह कभी नहीं मरा। इसके बजाय वह कुछ और बन गया, एक राक्षस जो जंगल में रहता है। एक प्राणी जिसे केवल बुब्बाजाक्स के नाम से जाना जाता है। कई लोगों ने उसे देखा है, एक लंबा पतला आदमी जो प्लेट शर्ट और जींस पहने हुए है, एक डरावनी मुस्कान के साथ वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में दुबका हुआ है। बुब्बाजाक्स से सावधान रहें, क्योंकि अगर आप बहुत करीब चले गए तो आप जीवित नहीं बच पाएंगे। जंगल से दूर रहें, नहीं तो आप सिल्वर रोज की फुसफुसाहट सुन सकते हैं और उसके घातक जादू के प्रभाव में आ सकते हैं। बुब्बाजाक्स की तलाश में इन शापित जंगलों में जाने वाले कई लोग फिर कभी नहीं देखे गए। कुछ कहते हैं कि जंगल उन्हें निगल जाता है, जबकि अन्य मानते हैं कि वे सिल्वर रोज की फुसफुसाहट के आगे झुक जाते हैं। जो लोग उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। लेकिन सभी हमेशा के लिए खो नहीं जाते। एक व्यक्ति, जॉन सेनले जैसा एक शिकारी, जंगल से एक खौफनाक कहानी लेकर लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें भय से चौड़ी हो गई थी। उसने बुब्बाजाक्स के आने के बारे में बताया, कैसे हवा ठंडी हो गई और जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसने एक समाशोधन में सिल्वर रोज पाया था। जॉन सेनले की तरह ही
उसने भी इसका अनूठा आकर्षण महसूस किया। जिस क्षण उसने इसे छुआ, जंगल जीवंत हो उठा, पेड़ उसका नाम फुसफुसा रहे थे। दुख ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया, लगभग उसे पागल कर दिया। जैसे ही शिकारी ने गुलाब को पकड़ा, हवा में एक भारी उपस्थिति भर गई। अपनी आंख के कोने से उसने एक आकृति देखी, लंबा, दुबला और राक्षसी, धीरे धीरे पेड़ों से निकल रहा था। बुब्बा जैक्स। यह उसे उन चौड़ी, निष्प्राण आंखों से घूर रहा था। उसकी मुस्कुराहट उसके सड़ते हुए चेहरे पर अस्वाभाविक रूप से फैल रही थी। शिकारी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। उसने गुलाब को फेंक दिया और भाग गया, लेकिन वह अपने पीछे बुब्बा जैक्स को महसूस कर सकता था, हमेशा नजरों से ओझल, घने पेड़ों के बीच से उसका पीछा करते हुए। जैसे जैसे साल बीतते गए, जॉन सेनले का बुब्बा जैक्स में रूपांतरण पूरा हो गया। उसका मुड़ा हुआ और सड़ता हुआ शरीर जंगल के साथ एक हो गया। एक अंतिम कहानी सामने आई, कैंपरों का एक समूह जो जंगल में बहुत दूर भटक गया था। वे कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन एक यात्री ने उनका परित्यक्त शिविर स्थल ढूंढ लिया। उनकी आग के जले हुए अवशेषों के बीच एक डरावना विवरण था, बीच में नाजुक ढंग से रखा गया चांदी का गुलाब, जिसकी चमक राख को चीरती हुई निकल रही थी। जंगल अब शांत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने, तो आप अभी भी चांदी के गुलाब की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। और अगर आप सावधान नहीं हैं, तो वे फुसफुसाहटें आपको जंगल की गहराई में ले जाएंगी, जहां बुब्बा जैक्स आपका इंतजार कर रहा है।